माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राधे कृष्णा। माई सेल्फ राजेश कुमार। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के थर्ड टॉपिक को समझने जा रहे हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी एक पार्टनरशिप फर्म जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जरिए जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखा था 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उससे जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसे वो क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करती है, is transferred to show its appropriation. This account is an extension of the profit and loss account. ये profit and loss account के जरिए बनता है and is credited with the amount of net profit or debited with the amount of net loss ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट लॉस होता है उसे डेबिट में शो करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम बताऊंगा जो पार्टनरशिप फर्म में लिए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट वो है जिसमें से अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं काटा गया है, उसे हम पाई बैलेंस बीटी के नाम से शो कर देते हैं। और अगर लॉस है तो लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, यानी वो लॉस जिसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है उसे हम 2 में शो कर देते हैं, 2 बैलेंस बीटी के नाम से। इसके बाद कौन कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं, जैसे लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर लोन देता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 2 में शो होता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। लेकिन अगर फर्म लोन दे रही है, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है तो बेटा जी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता है ना, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है फर्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइन हुई है और उसमें मेंशन है कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उसे इतने % इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर से, अगर पार्टनरशिप डीड साइन हुई है तो, अदरवाइज नहीं। तो हम उस समय बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन फर्म ने दिया है उसका इंटरेस्ट बाय में शो करते हैं, क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो फर्म डेबिट में शो करती है। इसके अलावा मैनेजर कमीशन आता है, क्योंकि मैनेजर जो हमारी फर्म को चला रहा है सही से तो वो अपना कमीशन तो मांगेगा। तो जितना भी मेंशन होगा 5%, 10%, वो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इसके बाद एक आइटम और आता है टू रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये रेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर हैं, उसमें से ए के पास अपनी प्रॉपर्टी रखी थी और फर्म को उसे यूज़ करना था, तो फर्म ने यूज़ करने के लिए वो प्रॉपर्टी ले ली, तो एक निश्चित अमाउंट हर महीने यानी पर मंथ जो है पार्टनर को दिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे टू रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट का ज़्यादा है, जैसे सपोज करो क्रेडिट में 5 लाख है और डेबिट में 4 लाख है, तो ज़्यादा कहाँ का है, क्रेडिट का ज़्यादा है ना, तो 5 लाख दोनों तरफ लिख देंगे और उसमें से 4 लाख लेस कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा बेटा, 1 लाख। तो उसे हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी वो नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर बाई चांस डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का 5 लाख है और यहाँ का 4 लाख है, तो 1 लाख का क्या हो गया, लॉस।
लॉस को आगे नहीं ले जाया जाता, हम क्या करते हैं, लॉस को बियर करवाते हैं पार्टनर्स से। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आप पूछोगे कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होता है ना? तो मैं आपको समझा दूं कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम लिखते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वहां पे कैपिटल फिक्स है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो उस समय हमारा तो केवल कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है। तो उस समय हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, जो भी हमें रेशो दिया है उस रेशो में। अब इनकी सहायता से हम क्या बनाने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए हमें पता चल भी गया कि कितना नेट प्रॉफिट है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम बाय में ट्रांसफर कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट के नाम से। अगर सपोज करिए कि हमें केवल एक ही आइटम दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सही है, जो कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, केवल उसके बारे में दिया हुआ है, ना रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, ना मैनेजर कमीशन दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अधिकतर टीचर्स क्या कराते हैं, नेट प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे दरा दी, लिख दी यहाँ पे, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर दिया। अगर मैनेजर कमीशन दिया ओनली, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे मैनेजर कमीशन, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्जामिनर ने रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया ओनली, तो हम उसे यहाँ से लेस कर देंगे। कहने का मतलब है, जब दो या दो से ज़्यादा आइटम दिए हों तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। अब मैं आपको आगे की बात बताऊं। देखिए, हमें क्वेश्चन में लॉस गिवन है, सही है, और हमें कोई आइटम नहीं दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, ना उन्होंने मैनेजर कमीशन दिया है, ना हमें उन्होंने रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया है। तो जब हमें कोई आइटम दिया ही नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। तो उस समय जो लॉस होगा वो लॉस यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस के नाम से शो कर देंगे। अब बात आती है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम आते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके माइंड पे ये पूरी तरह से छप जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे। जैसे टू सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, यानी सैलरी हो, कमीशन हो या रेम्युनरेशन हो, ये तीनों भी हम डेबिट में शो करेंगे। ये सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को, सही है। कहीं एम्प्लॉय का मत लिख देना, यहाँ पे एम्प्लॉय वाला नहीं आएगा, जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो आएगा, टू सैलरी, टू कमीशन या टू रेम्युनरेशन। इसके अलावा अगर हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व यहाँ दिखा देंगे। अब क्रेडिट में केवल एक आइटम आता है बेटा जी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी जो पार्टनर पर्सनल यूज़ में अमाउंट विड्रॉ करते हैं, वो पर्सनल यूज़ में विड्रॉ की गई अमाउंट जो होती है वो हम क्या करते हैं बेटा जी, उसके ऊपर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसे वो बाय में शो करती है क्योंकि ये फर्म की इनकम है। भाई रूल के हिसाब से आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट है ये, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट में आएंगे और जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट में आएगी।
तो हम बाय में क्या कर देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब मैं आपको आंसर निकालना बताऊं। अगर क्रेडिट का ज़्यादा है, मैं वही एग्जाम्पल फिर आपके सामने दे रहा हूं कि सपोज करिए क्रेडिट में 5 लाख है और डेबिट का 4 लाख है, तो 5 लाख हम दोनों तरफ मेंशन करेंगे और 5 लाख में से 4 लाख लेस कर देंगे। अब क्या बचा हमारा 1 लाख, तो ये प्रॉफिट है जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वहाँ पर केवल एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, बदलती जाएगी, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। तो यहाँ वहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करेंगे और ये प्रॉफिट जो 1 लाख आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अगर हमारा डेबिट का ज़्यादा है, जैसे डेबिट का 5 लाख है और क्रेडिट का कितना है 4 लाख है, तो 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम उसे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अब मैं कल अपनी अगली वीडियो में इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। इसे मैं पार्ट फर्स्ट नाम दे रहा हूं और उसे पार्ट सेकंड नाम दूंगा, और आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा। शाम को 5 से 6 के बीच आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसे अवश्य देखिएगा, जिससे कि ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए।